नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो इन्वेस्टमेंट में होलसेल का बिजनेस कैसे करें और एक दिन में 1000 से 2 से 3000 रुपए कैसे कमाएं। इस सारे प्रोसीजर कैसे करना है, कब करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर दोस्तों आप हमसे पुराने जुड़े हुए मित्र हैं तो मित्रों आपको पता होगा मेरा होलसेल का ही बिजनेस है, यानी कि फार्मा क्षेत्र का दोस्तों ही काम है। और फार्मा क्षेत्र में दोस्तों मैं पिछले 32 से 34 साल से हूँ, यानी 1990 से इस क्षेत्र में हूँ। इसलिए दोस्तों फार्मा की A to Z जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको फार्मा के क्षेत्र में कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कभी भी आपको इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, बस जुड़े रहने के लिए हमसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बिजनेस करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिजनेस करने के लिए बस बिजनेस अनुभव चाहिए और बिजनेस करने का तरीका चाहिए। दोस्तों मैं भी जब फार्मा के क्षेत्र में 1990 में शुरुआत किया था तो मेरे पास मात्र 1000 रुपये थे और 1000 रुपये से हमने फार्मा फ्रेंचाइजी की शुरुआत की थी। और जिस कंपनी की हमने शुरुआत की थी मात्र 1000 रुपये में उससे दवा मंगाया था। और मंगाया क्या था? मल्टीविटामिन कैप्सूल। मल्टीविटामिन कैप्सूल 1000 रुपये का बस एक ही चीज़ मंगाया था। और उस 1000 का जो मल्टीविटामिन कैप्सूल हमने मंगाया था उसे मात्र 2 दिन में 3000 रुपये में हमने बेचा, 3 गुने पे। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें जो MRP होती है, MRP दोस्तों उसके जितने में आपकी खरीद पड़ रही उसके 5 से 6 गुना होती है। तो दोस्तों उसको हमने क्या किया, 3 गुने में बेचा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो प्रोडक्ट हम मंगाए थे मल्टीविटामिन, उसकी MRP थी 150 रुपये पत्ता और हमें मिली थी कितने में? 15 रुपये स्टिक। 150 रुपये स्टिक की दवा 15 रुपये स्टिक में मिली थी तो उसे हम कितने में बेचते थे? 45 रुपये में। अब वो अगला आदमी बेचेगा अपना, उसका प्रॉफिट तब भी 100 रुपये मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने शुरू किया था और एक ही महीने में उस 1000 रुपये को 25,000 बना दिया था। फिर मेरा मनोबल बढ़ता गया, हमने उस कंपनी से प्रोडक्ट मंगाया। हालांकि वो छोटी कंपनी थी इसीलिए एक ही प्रोडक्ट से हमको फ्रेंचाइजी दे देती। लेकिन दोस्तों फिर जब मेरे पास पैसा हो गया तो हमने बड़ी कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी का GMO सर्टिफाइड कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली और उस फ्रेंचाइजी को बड़े लेवल पे ले गए। धीरे धीरे फिर होलसेल का हमने बिजनेस किया, रिटेल का बिजनेस किया और आज भी होलसेल का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है। और 2012 में अपनी खुद की मार्केटेड बाय एलोपैथिक मेडिसिन कंपनी की शुरुआत की 15 प्रोडक्ट से। 15 प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया। फिर उसके बाद उस 15 प्रोडक्ट को मार्केट में लाकर इथिकली ढंग से, जैसे प्रॉपर MR रख करके, मैनेजर रख के इस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे फिर 15 प्रोडक्ट से आज 150 प्रोडक्ट पे हम ले गए। तो दोस्तों ये से जर्नी शुरू होती है, ये का एक कोई काम नहीं होता। अब जब आप छोटे से शुरू करते हैं, जमीनी स्तर से शुरू करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अनुभव भी आपके पास होता जाता है और यही आपका अनुभव आपके बिजनेस को ऊपर ले जाता है। हम कितना भी आपको समझा दें लेकिन कहीं ना कहीं वो गलतियां होती जाएंगी। और जब आप खुद शुरू करेंगे और आप अपने ढंग से करना शुरू करेंगे तो जो वो अनुभव आपको मिलेगा, वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और कहाँ पे कमी हो रही उसको कैसे आप दूर कर रहे, वो अनुभव आपके काम आता है। इसीलिए अनुभवी आदमी कभी फेल नहीं होता। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे होलसेल का बिजनेस करें। वही बिजनेस आइडिया आपको शेयर करेंगे। दोस्तों मेरे होलसेल वाली दुकान से 20 बच्चे इसी तरह से जुड़े हुए हैं, 20 मार्केट को कवर करते हैं और एक दिन में कोई बंदा जैसे मेहनत करता है उसी हिसाब से होता है। नहीं है कोई है 1000 रुपये कमा ले रहा है, कोई है एक दिन में प्रॉफिट 2000 ले रहा है, कोई है दोस्तों उसमें से 5-6 बच्चे ऐसे हैं वो अपना खुद का भी खोल चुके हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो करना क्या है इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले होलसेल का करने आप जा रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करना होगा।
क्योंकि होलसेल की जितनी भी दुकानें होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं और वहाँ पे बहुत सारे होलसेलर होते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तो फिर राजधानी के लेवल पे, महानगर के लेवल पे। अगर आप ऐसे स्थानों से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ जाइए जहाँ पे, तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको कमरा लेके वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि घर से आप आ जा नहीं सकते। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कमरा लीजिए। अब दोस्तों आप देखते होंगे जहाँ पे होलसेल की दुकान होती है, चाहे वो मेडिसिन की हुई, चाहे वो कपड़े की हुई, चाहे वो जूता चप्पल की हुई, पार्टिकुलर एक उस नाम से प्रसिद्ध हो जाती, भैया ये मेडिसिन मार्केट है, एक कपड़े की दुकान है, इधर जो है किराना स्टोर की सारी दुकान है, इधर फल मंडी है, तो पार्टिकुलर हो जाती है। तो आप सबसे पहले आप जाइए जहाँ पे आपके मेडिसिन मार्केट हो, जहाँ पे होलसेलर सारे बैठे हों, वहीं पे एक छोटा सा कमरा आप ढूंढ लीजिए। छोटा सा कमरा आपको ढूंढना है 120 स्क्वायर फीट का, इससे बड़ा नहीं लेना है। अब जो भी रेट में आपको मिल जाए वहीं पे, अब वहीं पे आपको एक बोर्ड बनवाना है। बोर्ड कैसा बनवाना है दोस्तों, वहीं पे आयुर्वेदिक मेडिकल एजेंसी का, क्योंकि एलोपैथ का आप अगर आप लिखेंगे तो एलोपैथ का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक काम वो नहीं होता। तो ये लोग पैद का सिर्फ आपको वहाँ पे मेड बोर्ड लगाना है, आप उसमें अंग्रेजी भी लिख दीजिएगा। वहाँ पे आपको लिखना है, जो आप एक दुकान का नाम चॉइस करिए जिस नाम से, मान लीजिए आपका नाम क्या है, राजन है, या आपका नाम विजय है, तो विजय आयुर्वेदिक मेडिकल एजेंसी, विजय मेडिकल एजेंसी, विजय आयुर्वेदिक एजेंसी, कुछ भी आप लिख दीजिए। तो वहाँ लिखने के बाद वो बोर्ड लगा दीजिए, हमारे यहाँ सभी आयुर्वेदिक अंग्रेजी दवाएं थोक या फुटकर रेट पे मिलती है। तो वहाँ पे अंग्रेजी शब्द भी जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए, नहीं तो आयुर्वेद ही रहने दीजिए। इस नाम से आपका बोर्ड हो गया। अब वहाँ पे बैठने के लिए आप एक कुर्सी और एक आगे का काउंटर, कुछ दोस्तों वहाँ पे रैक बनवा दीजिए या रैक रेडीमेड ले लीजिए, ये आपकी दुकानों की हो गई। अब आपको उसी नाम से एक विजिटिंग कार्ड छपवाना है, जिस नाम से आप दुकान है उस नाम से विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए और अपना उसी विजिटिंग कार्ड पे व्हाट्सएप नंबर आप लिख दीजिए, व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए और उस विजिटिंग कार्ड पे लिख दीजिए जो एजेंसी का नाम है, हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयुर्वेदिक अंग्रेजी दवाएं थोक या फुटकर रेट पे मिलती हैं, ये विजिटिंग कार्ड आपका ओके हो गया। अब उस एरिया में दोस्तों, उस आपकी दुकान के आप जो जितने भी होलसेलर हैं उनसे संपर्क बना लीजिए, उनके व्यवहार बना लीजिए, अच्छे से व्यवहार बना लीजिए। भैया मैं भी यहीं पे दुकान छोड़ो, घमंड नहीं करना, भैया मैं भी छोटी मोटी होलसेल की दुकान करूंगा और आप लोगों के यहाँ से दवा लेके मैं सप्लाई करूंगा, अभी ऐसे करना है, फिर धीरे देखना है, तो उससे मिलना है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे अब मान लीजिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे है, अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट से चारों तरफ ऐसे रोडें होती है, चारों तरफ यहीं से जाती है और यहाँ से लगभग एक डिस्ट्रिक्ट 50 किलोमीटर कवर करता है, चारों रोड पे 50 किलोमीटर नियर अबाउट होता है। तो आपको ऐसे दिन निर्धारित करना है, जैसे सोमवार हो गया, सोमवार को आप ऐसे जाएंगे, इधर से आएंगे, तो यानी 100 किलोमीटर आप कवर करें। अब इसी में छोटे मोटे बहुत सारे मार्केट मिलते हैं या बहुत सारे छोटे मोटे मेडिकल स्टोर मिलते हैं, तो सबसे मिलते हुए जाना, भैया यहाँ पे हमारी इस नाम से दुकान है, आपको एलोपैथिक अंग्रेजी कोई भी दवा चाहिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे बताइएगा, हम वही रेट पे आपको दवा देंगे जो आप हमारे यहाँ आकर यहाँ पे लेते हैं, हम रेट वही लगाएंगे, रेट आपको सिर्फ घर लाना है। हमारी गाड़ी या हमारी सर्विस हर सोमवार को इस रूट पे है, इसी तरह से पूरे हफ्ते का शेड्यूल आप चेक कर देंगे, सेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, दुकानदार के पास जब आप जाएंगे विजिटिंग कार्ड देंगे तो दुकानदार ये समझेगा भैया ये फला मेडिकल एजेंसी वाले इस दिन यहाँ पे आते हैं, तो आपको एक दिन पहले ऑर्डर दे देगा, उनको बता दीजिए भैया इस दिन पहले एक दिन ऑर्डर आप हमें दे दीजिएगा, इस तरह से वो ऑर्डर मिलेगा और आप वहाँ से जो आप दुकान आपके अगल बगल और दुकानें हैं उनसे आप उठाइए दवा, शाम को पैक करिए और सुबह सप्लाई करके नगद पैसे ले लीजिए। उधार का व्यवहार मत करना, शुरू में कभी मत करना, क्योंकि हर मेडिकल वाला बड़ा चालाक होता है, आपसे भी मंगाएगा फिर उनसे मंगाएगा। तो दोस्तों आप ये कहना कि भैया मैं कम मार्जिन पे बिजनेस करता हूँ, मैं नगद बिजनेस करता हूँ। अब दोस्तों रही बात प्रॉफिट आपका कैसे होगा, आप ये सोच रहे हो, वो मैं भी शेयर करता हूँ। दोस्तों ये जो होलसेल का बिजनेस होता है 8% से 10% पे होलसेल का बिजनेस होता है
8% से 10% पे होलसेल का बिजनेस होता है। रिटेल वालों को 20 से 25% की मार्जिन होती है। अगर आप यहाँ पे कई होलसेल की दुकान है, अगर आप इनके यहाँ लेने जाओगे तो 2% का डिफरेंट मिलेगा। इन्हीं के छोड़ के इनके यहाँ 1-2% का इसी मार्केट में आपको हर एक दुकान पे बिजनेस मिलेगा। तो वही 2% पे आपको बिजनेस करना है। अब एक रूट पे अगर आपको 50,000 का ऑर्डर मिल गया तो 2% आपका 1,000 रुपये खराब हो गया। 1,000 बिना पूंजी लगाया, और 2% का मतलब कुछ नहीं ज़्यादा हो। 2% तो आदमी आपको ऐसे दे देगा कि भैया हमको वहीं घर पे दवा मिल जा रही, हम यही दवा लेने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, 100 किलोमीटर आना जाना, हमारा 100 रुपया किराया भाड़ा हो गया। और सब लोग दोस्तों, कई लोग दुकान पे नहीं रहते उस दिन, उनका मेडिकल स्टोर बंद होगा, तमाम चीज़ें होंगी, इसलिए लोग घर पे ही सर्विस करते हैं। इसी ढंग से करना। और जब आपके पास पूंजी हो जाए तो दोस्तों धीरे धीरे आप अपने पूंजी में कटिंग का सामान ऐसे रखते जाना। तो जो यहाँ पे 2% पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो यही बिजनेस आपका 5 से 8% पे हो जाएगा। यही बिजनेस आपका 4 से 8% हो जाएगा। इस तरह से पहले मार्केट को समझिए, और मार्केट को समझने के बाद तब पूंजी इन्वेस्टमेंट करिए। आप कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों, और इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों इसमें और कोई पॉइंट आपको समझना है, जो बातें ना समझ में आई हो वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, उससे संबंधित हम और जानकारी आपको दे देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।